हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंडर वाटर मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन के बारे में। तो ये मूवी रिलीज हुई थी जनवरी 2020 को। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.8 आउट ऑफ 10 और ये रोटेन टमाटो पर 48% फ्रेश। तो इस मूवी में लीड रोल में है क्रिस्टन स्टीवर्ट, जो कि जानी जाती है ट्विलाइट मूवी की सीरीज से। इस फिल्म में एशियन कॉस्मिक क्रीचर के बारे में दिखाया गया है। इस क्रीचर के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अभी के लिए वीडियो पर बने रहें। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज़ दिखाई देती है, जिसमें यह बताया जा रहा होता है कि वर्ल्ड के डीपेस्ट ट्रेंच यानी कि मेरियाना ट्रेंच और टियान इंडस्ट्री के बारे में कि उन्होंने इस ट्रेंच के 7 माइल्स अंदर तक ड्रिलिंग की है ताकि और रिसोर्सेज को ढूंढा जा सके। इन्होंने रिसर्च लैब ट्रेंच के अंदर ही बना दी है, जो कि हकीकत में नामुमकिन लगती है। खैर मूवी है, कुछ एम्प्लॉय को तैनात करके रखा है, जिनमें से मेन होती है नोरा प्राइस, जो कि लैब के मैकेनिकल इंजीनियर होती है। वो यहाँ बाथरूम में ब्रश करते हुए दिखाई देती है कि अचानक नोरा के स्टेशन पर अर्थक्वेक आता है। नोरा जिस स्टेशन पर है उसका नाम कैप्लर 822 होता है। अर्थक्वेक की वजह से पूरा कैप्लर पानी के प्रेशर से तबाह होने लगता है। नोरा सबको जगाने की कोशिश करती है, पर कोई उसके पास नहीं आता सिवाय रेड रिगो के। ये बंदा अकेले ही आता है नोरा के पास। फिर बाद में सिचुएशन खराब होने के बाद कई सारे वर्कर्स भागकर उनके पास आते हैं, लेकिन नोरा को गेट बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उनके लिए और ज़्यादा वेट करती तो पूरा कैप्लर स्टेशन डूब जाता और नोरा मर जाती और मूवी ख़त्म। पर ऐसा नहीं होता। फिर आगे जाकर गिरे हुए मलबे के अंदर से उन्हें एक आदमी मिलता है, जिसका नाम पॉल होता है, जो थोड़ा सा जख्मी होता है। फिर आगे चलकर उन्हें काफ़ी सारी लाशें दिखाई देती है और वो सब अफसोस करने लगते हैं। बाहर ढूंढने के रास्ते में ये तीनों एस्केप पॉड्स के एक्सेस पॉइंट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर कोई भी पॉड्स नहीं रहता। अगर वहाँ पे कोई था तो वो कैप्टन लुसियान था, जिसको नोरा वहाँ से बाहर निकाल लेती है। ये चारों मिलकर स्टेशन के कंट्रोल रूम में जाते हैं। वहाँ उनको और 2 लोग मिलते हैं, जो कि है एमिली और स्मिथ। ये दोनों साथ में थे तो मुझे लगता है इनका कुछ चक्कर चल रहा है। एमिली बायोलॉजिस्ट होती है और स्मिथ भैया इंजीनियर। तो देखा जाए तो यहाँ पर अब 6 लोग जिंदा हैं। तो ये यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, रेडियो से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ऊपर सरफेस पर इनका कांटेक्ट नहीं बन पाता, नेटवर्क प्रॉब्लम। इसका साफ साफ मतलब है कि ये सब फंस गए हैं। फिर ये लोग दिमाग लगाते हैं यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। फिर अचानक कैप्टन का दिमाग चलता है और वो ये रिकमेंड करता है कि हमें सबको प्रेशराइज सूट पहनकर रोबक स्टेशन की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एस्केप पॉड्स मिल सकते हैं। अब मुश्किल ये थी कि उनको रोबक स्टेशन जाने के लिए 1 मील नीचे जाना था, फिर उसके बाद 1 मील सीधे चलकर जाना था। अब ये लग तो आसान रहा है, पर है नहीं, क्योंकि इनके सूट में ऑक्सीजन की कमी भी थी और सूट भी ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा देर तक नहीं सह सकता। और मेन प्रॉब्लम ये थी कि अर्थक्वेक भी बार बार कंटिन्यूसली आते जाते रहता है। तो ये सब प्लान करते हैं कि यहाँ बैठकर मरने से अच्छा है कि वो कोशिश करके मरना पसंद करेंगे। सब लोग अपना अपना सूट पहन लेते हैं और साथ में बॉल गन भी लेते हैं। और जैसे ही ये लोग एलिवेटर की तरफ जाते हैं, गेट ओपन करते हैं, तो रेड रिगो की मौत हो जाती है, क्योंकि उसका सूट खराब था और इनहेंस प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी फूट जाती है, जिससे नोरा और एमिली शॉक हो जाती है। और बचे हुए 5 लोग एलिवेटर को लेकर 1 मील नीचे की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन 200 मीटर मार्क पर इनको फील होता है कि फिर से अर्थक्वेक आ रहा है। नीचे जाने पर ये लोग CCTV ऑन कर देते हैं, जहाँ पर चेक करने पर उनको कई सारे पॉट्स दिखते हैं। तो उनको लगता है वहाँ और लोग जिंदा हो गए। तो वहाँ स्मिथ और पॉल चेक करने जाते हैं, जिसमें वहाँ उनको एक एस्केप पॉड्स खुला हुआ मिलता है, जिसके अंदर अंडे जैसा कुछ था। वो उसे छूते ही पॉल पर उसके अंदर से एक क्रीचर आता है और उस पर अटैक कर देता है। स्मिथ बोल्ट गन का यूज़ करके पॉल को बचा लेता है और वो दोनों उस क्रीचर की बॉडी को एग्जामिन करने के लिए अंदर ले आते हैं। तो एमिली ये बताती है ये कोई अननोन स्पीसीज है और इन्हीं सब के लिए कंपनी ने ये सब लैब बनाई होगी। वो सब शॉक थे कि उन्होंने ऐसा जानवर पहले कभी नहीं देखा। अब ये सब लोग इस जानवर को देख ही रहे होते हैं कि तभी इनको अर्थक्वेक महसूस होता है। लेकिन इस बार इनको ऐसा भी लगता है कि कोई है जो कि फैसिलिटी लैब के ऊपर चल रहा है। इनको खिड़की से एक क्रीचर दिखता है, तो इनकी फटके 4 हो जाती है और उनको लगता है ये क्रीचर इस मरे हुए क्रीचर को लेने आ गया है। खैर बचे हुए 5 लोग रोबक स्टेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ये कैप्लर स्टेशन पर अर्थक्वेक आने की वजह से एक्सप्लोड हो जाता है और इसके टुकड़े इनके ऊपर गिरने लगते हैं। सब लोग बच जाते हैं, पर स्मिथ का ऑक्सीजन सोर्स डैमेज हो जाता है। सभी स्मिथ को बचाकर ले आते हैं और एक्सेस टनल की मदद से आगे बढ़ते हैं। उनको फिर से अंडरग्राउंड से ऊपर की तरफ जाना था, पर वहाँ पे पानी भरा हुआ था क्योंकि अर्थक्वेक आया था। सबको तैरकर ऊपर की तरफ आना पड़ता है। तभी पॉल को एक क्रीचर आता है और उसको सूट के अंदर से खींच कर बाहर निकाल लेता है और उसके सूट के अंदर हमें खून ही खून दिखाई देता है और पॉल की वही मौत हो जाती है। अब एक्सेस टनल से बाहर जाने से पहले सभी को स्मिथ का ऑक्सीजन पॉट्स दिखाई देता है, विच सजेस्ट
कि पहले हुए ब्लास्ट की वजह से उसने ऑक्सीजन के साथ कई सारे टॉक्सिक फ्यूल को इनहेल कर लिया होगा, जिसकी वजह से स्मिथ की हालत खराब हो रही है। अब उसको वहीं पर ये सब छोड़ नहीं सकते थे कि तभी एक क्रीचर आता है और स्मिथ को गुफा में खींच कर ले जाता है, लेकिन कैप्टन किसी तरह उसे बचाकर वापस ले आता है। पर कैप्टन यहाँ एक गलती कर देता है कि वो स्मिथ की बोल्ट गन लाने वापस उसी गुफा में जाता है और वो क्रीचर कैप्टन को दूर ले जाता है। फिर नोरा किसी तरह जाकर कैप्टन को बचा ले आती है और ये दोनों किसी हाई प्रेशराइज्ड एरिया में फंस जाते हैं, जिसके चलते उनके सूट खराब होने लगता है। अब कैप्टन यहाँ पर खुद की बलि दे देता है क्योंकि नोरा बच सके। नोरा को इस बात का बहुत दुख होता है, लेकिन वो चलते चलते शेफर स्टेशन पर पहुंचती है जहाँ पर पहले कैप्टन काम किया करता था। नोरा को वहाँ पर कैप्टन का लॉकर मिलता है। उसे देखकर उसे शक होता है कि कैप्टन को शायद इस क्रीचर और इस लैब के बारे में पता था, पर उसको कैप्टन की बेटी की फ़ोटो मिलती है और उसे समझ आता है कि कैप्टन झूठ नहीं बोल रहा था क्योंकि उसने अपने बेटी के बारे में पहले ही सबको बता दिया था। नोरा यहाँ पर स्मिथ और एमिली से संपर्क बनाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। उसको यहाँ नया प्रेशराइज सूट दिखाई देता है जिसको पहनकर और साथ में ब्लास्ट गन को लेकर बाहर की तरफ यानी कि रूबक स्टेशन की तरफ बढ़ने लगती है। पर तभी उसको रास्ते में एमिली दिखाई देती है जो कि काफ़ी डरी हुई होती है और साथ में स्मिथ भी होता है, पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। वो दोनों उसे खींचकर रोबक स्टेशन के अंदर ले आते हैं और उसका हेलमेट तोड़ते हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था। अब ये तीनों लोग जिनको लगता है इनकी मुसीबत अब टल गई है, पर असल में इनकी मुसीबत अब बढ़ गई थी। वो देखते हैं कि स्टेशन की सीलिंग पर कुछ अनजान क्रिएचर का नेस्ट बना हुआ है जिसमें कई सारे क्रिएचर हाइबरनेशन मोड में है और वो तीनों वहां से दबे पाव निकलने की कोशिश करते हैं, पर सूट में आ रहे वार्निंग के साउंड की वजह से जिससे एक क्रिएचर जाग उठता है और एक क्रिएचर नोरा को पकड़ के जिंदा ही निकलने की कोशिश करता है कि नोरा उसके पेट में ही ब्लास्ट कर देती है और वो क्रिएचर वहीं पर ढेर हो जाता है। उसके बाद नोरा एमिली स्मिथ एस्केप पॉड्स के अंदर इंटर करते हैं जहाँ पर नोरा को 2 एस्केप पॉड्स दिखाई देते हैं, लेकिन तीसरा पॉड्स खराब था, जिसके चलते वो डिसाइड कर लेते हैं कि एमिली और स्मिथ को बचाएगी क्योंकि उसे भी ये अंदाज़ा लग जाता है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। हालांकि स्मिथ इन दोनों को कहता है कि उनको यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन नोरा दादागिरी करके उनको पॉड्स में बिठाकर सरफेस की तरफ भेज देती है। उसके बाद जो नोरा देखती है कि उसके आंखों के सामने एक बहुत बड़ा सा क्रिएचर है जिसने पूरे फैसिलिटी लैब को घेरा हुआ है, जो कि कोई और नहीं बल्कि कॉस्मिक एंटिटी कथुलू है और ये बाकी क्रिएचर शायद उसके बच्चे हैं जो कि उससे अटैच है। और कुथुलू उनको ऑर्डर देता है कि इन पॉट्स को जाकर वो तबाह कर दे और नोरा स्क्रीन पर देखती है कि हज़ारों की संख्या में क्रिएचर एमिली और स्मिथ का पीछा कर रहे होते हैं। अभी नोरा यहाँ पर लगे न्यूक्लियर कोर को अनस्टेबल कर देती है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और नोरा, कुथुलू और वो क्रिएचर ख़त्म होते हैं और एमिली और स्मिथ सक्सेसफुली सरफेस पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद एमिली और स्मिथ न्यूज़ में ये स्टेटमेंट देते हैं कि नीचे कुछ ना कुछ है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन टियान इंडस्ट्री इस इंसिडेंट को कवर अप कर देती है और उन दोनों को चुप रहने का ऑर्डर देती है। फिर टियान इंडस्ट्री और भी नीचे ड्रिल करने की सोचती है ताकि और भी ज़्यादा रिसोर्सेज मिल सके और यहाँ पर मूवी ख़त्म। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि टियान इंडस्ट्री को इस सब के बारे में पता था और उन्होंने पानी के नीचे काम करने वाले लोगों से ये बात छुपाई थी, वो लोग बिना किसी रिस्क के काम कर सके। और रही बात कुथुलू की, तो इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, थैंक यू।